नमस्कार, मैं हूं प्रवीण पंकज और आज आपके लिए एक चक्रव्यूह का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये एक्चुअली पहले भी मैंने अपलोड किया था, लेकिन उसमें फॉन्ट थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा था, इसलिए जो मेरे वीडियो से पढ़ाई करते हैं वो बोल रहे थे कि सर एक बार इसको फिर से कर दीजिए, तो आज फिर से कर रहा हूँ। ये चक्रव्यूह वैसा ही है जैसा कि अभिमन्यु इसमें फंस गया था, लेकिन आपको अभिमन्यु की तरह नहीं, अर्जुन की तरह इस चक्रव्यूह को भेदना होगा। और इसको भेदने के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए। और आपके पास हथियार क्या रहेगा? आपके पास हथियार इसका इंफॉर्मेशन है, इसलिए इंफॉर्मेशन को पहले अलग कर लेते हैं और वही हमारा हथियार है। और उसके द्वारा ही, उसकी मदद से इस क्वेश्चन को अर्थात इस चक्रव्यूह को हम लोग भेद देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर 8 मदर्स J2Q। कितना है जी? 8 मदर्स है। चलिए मदर्स लिख दीजिए। कहां से है? J2Q है। चलिए ठीक है। 8 चिल्ड्रेन आर टू वाई। 8 चिल्ड्रेन भी है। कहां से जी? आर टू वाई है। आर सिटिंग ऑन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। चलिए 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल पहले बना लेते हैं। चलिए मान लेते हैं सर्कल है थोड़ा, कोई बात नहीं। चलिए फिर उसके बाद क्या है? पर्सन ऑन आउटर सर्कल फेसिंग इनसाइड एंड आउटसाइड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 8 लोग दोनों पर हैं। चलिए 8 हम दोनों पर बैठा देते हैं। चलिए 8 हो गया, इस पर भी 8 लोग। चलिए अब क्या है? आउटर सर्कल पर जो पर्सन हो किधर क्यों दिख रहा है? इनसाइड। ये इनसाइड दिख रहा है, सब लोग अंदर क्यों दिख रहे हैं सारे लोग। एंड आउटसाइड रिस्पेक्टिवली। और इनर सर्कल पर जो है वो कहां देख रहे हैं? आउटसाइड। ये लग रहा है ना कि जैसे इस यहाँ पर सेना खड़ी है, यहाँ पर भी सेना खड़ी है और ये चक्रव्यूह जैसा बना हुआ है, इसीलिए इसका मैंने नाम दिया है चक्रव्यूह। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन उससे भी ज्यादा प्यारा है। चलिए सो इन दिस वे मदर्स आर फेसिंग चाइल्ड। मदर्स आर फेसिंग चाइल्ड, इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पर मदर है तो यहाँ पर चाइल्ड है, मदर है तो चाइल्ड है। ठीक है। चिल्ड्रेन एजेज आर फ्रॉम 1 to 8। चलिए इसको पहले देख लेते हैं। मदर्स आर फेसिंग चाइल्ड, ठीक है। चिल्ड्रेन आर एजेड फ्रॉम 1 to 8। इसका एज कितना है जी? इसका एज है सारे का 1 to 8। चलिए ये भी इंफॉर्मेशन मिल गया। एंड मदर्स एज फ्रॉम 31 to 38। इसका एज कितना है जी? 31 to 38। चलिए No 2 children or 2 mothers are adjacent to each other in either of the circle। मतलब किसी भी सर्कल पर 2 mothers या 2 son नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, यहाँ अगर मदर है तो यहाँ पर सन है, यहाँ पर मदर है तो यहाँ पर सन है, यहाँ पर मदर है तो यहाँ पर सन है, यहाँ पर मदर है तो यहाँ पर सन है। इस तरह से अरेंजमेंट है। और क्या लिखा हुआ है? मदर्स आर फेसिंग चाइल्ड। तो यहाँ पर मदर है तो यहाँ पर सन हो जाएगा, यहाँ पर सन है तो यहाँ पर मदर हो जाएगा, यहाँ पर मदर है तो यहाँ पर सन हो जाएगा। इसी तरह से ये अरेंजमेंट बन जाएगा। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वन हुज एज इज 38 डजंट फेस इनसाइड द सर्कल। जिसका एज 38 है वो किधर दिख रहा है? आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल, इसका मतलब किस सर्कल पर होगा ये? इनर सर्कल पर। तभी तो इनर सर्कल पर रहेगा, तभी तो ये बाहर की ओर देखेगा। एक इंफॉर्मेशन यहां तक हो गया। एल सन इज नीदर एस नॉर यू। एल का सन जो है वो न तो एस है और ना ही यू है। चलिए एंड ही इज यंगेस्ट अमंग 8 चिल्ड्रेन। 8 चिल्ड्रेन में सबसे यंग वही है। तो 8 चिल्ड्रेन में आप बताइए कहां से स्टार्टिंग है? 1 to 8। तो एज कितना रहेगा एल सन का? एज हो जाएगा कितना? 1 ईयर।
एज हो जाएगा 1 ईयर। इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं। एल सन का एज हो जाएगा 1 ईयर। चलिए ये इंफॉर्मेशन मिल गया, आगे बढ़ते हैं। Only 3 people sit between T's mother and K. T's mother and K. T का मदर और K के बीच में कितने लोग हैं? Only 3 people sit between T's mother and K. 3। चलिए, whose age is 34? ये बताइए हुज किसके लिए आया है? मैं बार बार बोलता हूं कि हुज जो है कि सिर्फ ये कॉमा का पहले जो रहता है उसके लिए आता है। तो के का एज कितना दिया हुआ है? 34। फिर आगे बढ़ते हैं। जे इज द मदर ऑफ चाइल्ड हुज एज इज 3। जे क्या है? एक बच्चे की माँ है और बच्चे की एज कितना दिया हुआ है? 3 इयर्स। चलिए आगे। J is the mother of child, mother of child, जिसका एज कितना दिया हुआ है? 3 इयर्स। चलिए आगे। N is older than Q and both of them ages are prime numbers। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सेल्फ और 1 से सिर्फ डिविजिबल रहे। जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। ये किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। ये किससे है? 1 से और 3 से। ये किससे है? 1 और 5 से। और ये 1 और 7 से डिविजिबल है। तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है? N is older than Q. N is older than Q and both are prime numbers। तो ये किस स्लॉट में पड़ेगा? देखिए ये आपका पड़ेगा J to Q के बीच में, N O P Q दोनों। तो इस बीच में आप देखिए कितने प्राइम नंबर्स हैं? 2 प्राइम नंबर्स है, 31 नंबर है और 37 नंबर है। तो n बड़ा है q से, तो इसका एज कितना हो जाएगा? इसका एज हो जाएगा 37 और इसका एज हो जाएगा 31। चलिए एक इंफॉर्मेशन ये मिल गया। आगे m doesn't face inside the circle। m doesn't face inside the circle। m जो है कि अंदर की ओर नहीं देखता है। इसका मतलब क्या है? m कहाँ देख रहा है? m बाहर की ओर देख रहा है। चलिए M doesn't face inside the circle। तो M कौन सर्कल पर है? M है आपका इनर सर्कल पर है, इनर सर्कल पर है। तभी तो ये बाहर की ओर देखेगा। इस पर रहेगा तो बाहर की ओर देखेगा। एंड एल्स एज इज डिविजिबल बाय 11। और एल का एज कितना से डिविजिबल है? 11 से। तो एल किस स्लॉट में पड़ेगा? इसमें पड़ेगा। तो आप बताइए 31 से 38 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो 11 से डिविजिबल है? सिर्फ एक नंबर है, वो है 33। इससे क्या पता चलता है? एल का एज कितना हो गया? 33। एल का एज हो गया 33। एल का एज हो गया 33। एक इंफॉर्मेशन ये हो गया। आगे एन इज मदर ऑफ एक्स हुज एज इज 6। N is mother of X whose age is 6 and sits on the immediate left of P child। P का जो चाइल्ड है उसके इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट मतलब जस्ट वन प्लेस लेफ्ट, लेफ्ट में कौन है? X है। M और M क्या है? इज मदर ऑफ X। X और X का एज कितना दिया हुआ है? 6। चलिए हो गया। N मदर है
और चाइल्ड के जस्ट लेफ्ट में बैठती है, और एन किसकी मदर है, एक्स की मदर है, जिसका एज 6 ईयर्स है। चलिए, अच्छा यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। टी इज डॉटर ऑफ ओ हुज एज इज परफेक्ट स्क्वायर एंड सिट्स ऑन इमीडिएट राइट ऑफ वीज मदर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो आप बताइए, टी का है, टी जो है क्या है, ओ का डॉटर है। टी क्या है जी, ओ का डॉटर है, ठीक है। कुछ एज इज परफेक्ट स्क्वायर, कुछ किसके लिए आएगा, ये ओ के लिए आएगा। ओ किस स्लॉट में पड़ रहा है, इस स्लॉट में पड़ रहा है, जे टू क्यू। तो इसमें कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है, आप ही बताइए। 36, वो 6 का स्क्वायर है। तो आप बताइए ओ का एज कितना हो गया, 36 हो गया। एंड सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ वीज मदर, वी का जो मदर है उसके जस्ट कहाँ है, एंड सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ वीज मदर। वी का मदर यहां पर कुछ रहेगा, भी हो गया, इसका मदर है। चलिए, भी का मदर है, उसके जस्ट सेकेंड राइट और फर्स्ट राइट में, एंड सीट्स ऑन द इमीडिएट राइट। कितना राइट है जी, 1 राइट, जस्ट इमीडिएट राइट, जस्ट इमीडिएट राइट हो गया। चलिए ठीक है। वीज मदर, हाँ ठीक है। whose age is perfect square and sits on the immediate right of वीज मदर, वी का मदर का जस्ट इमीडिएट राइट में, ठीक है। एक ये हो गया इंफॉर्मेशन। अब आगे, यू इज यंगर देन एस एंड डिफरेंस बिटवीन द एज इज 2। यू और एस के डिफरेंस में क्या है, 2 का डिफरेंस है। तो बोलिए यू इज यंगर देन एस, मतलब क्या हो गया, एस बड़ा है, एस ग्रेटर देन यू एंड एस माइनस यू इक्वल टू 2। दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, 2। फिर देखिए, यूज मदर इज नॉट एम, यूज मदर, यू का जो मदर है, मदर है, ये कौन है, एम नहीं है। चलिए ठीक है। हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एल, हु किसके लिए आया है, एम के लिए। तो क्या है, यहां पर एक और इंफॉर्मेशन मिलता है, एम और एल एक साथ नहीं रहेंगे। चलिए ठीक है। आर इज चाइल्ड ऑफ पी एंड फेसेज इनसाइड द सर्कल। चलिए ठीक है, एक आगे बढ़ते हैं। आर इज क्या है, चाइल्ड ऑफ पी, पी का चाइल्ड है आर, एंड फेसेज इनसाइड द सर्कल, एंड फेसेज इनसाइड द सर्कल। तो आप बताइए, इनसाइड द सर्कल कब होगा, जब ये आउटर सर्कल पर रहेगा। कहाँ रहेगा, आउटर सर्कल पर रहेगा। आउटर सर्कल पर रहेगा तभी तो इनसाइड की ओर फेस रहेगा, नहीं तो अगर इनर सर्कल पर कैसे रहेगा, तो बाहर की ओर फेस करेगा। चलिए आगे, आर्स एज इज डिविजिबल बाई 5। तो आर किस स्लॉट में पड़ेगा, आप बताइए। आर फिर से इस स्लॉट में पड़ रहा है, R to Y में। तो 1 to 8 के बीच में कितने नंबर से जो 5 से डिविजिबल है, सिर्फ एक नंबर है, वो है 5। तो R का एज कितना हो गया, 5 हो गया। इसका एज हो गया 5, R का एज हो गया 5। Only one person sits between W's mother and Q. Only one person sits between W's mother and Q. चलिए, W के मदर एंड Q के बीच में कितने लोग हैं, ओनली 1 पर्सन है, ठीक है।
हुज चाइल्ड इज भी, हुज किसके लिए आया है, क्यू के लिए, तो क्यू का चाइल्ड कौन है, क्यू का चाइल्ड भी है। और फिर क्या देगा, हुज एज इज परफेक्ट क्यू। फिर देखिए भी किस में आएगा, किस स्लॉट में आएगा, इसमें आएगा RSTU भी, तो इसमें आया तो भी। तो बताइए 1 to 8 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब है, सिर्फ एक नंबर है और वो है 8। तो भी का एज कितना हो गया, 8। चलिए 3 person sit between n's child and W, 3 person sits between n's child and W। n's child, n का जो चाइल्ड है और W के बीच में कितना है, 3 person। हुज एज इज हाफ ऑफ x, हुज किसके लिए आया है, W के लिए। तो W का जो एज है कितना है, x का हाफ है। x का हाफ है। चलिए x का हाफ है, इसका मतलब क्या है, x आपका क्या होगा, परफेक्ट, ये सॉरी इवन नंबर होगा। क्या होगा, ये इवन नंबर होगा। जब इवन नंबर रहेगा तभी जाकर के इसको हाफ कर पाएंगे। तो चलिए अब ये सारा इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास, इतना सारा इंफॉर्मेशन मिल गई, यही सब हमारा हथियार है और इसके आधार पर, इसकी सहायता से इस सर्कल को हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, कहीं से भी शुरुआत कर लीजिए। अब सारे को मैं क्या करता हूँ, इसमें फिट करते चला जाता हूँ, समझे। तो जो हमारे पास डेटा है पहले उसको लेकर के चलेंगे। जैसे टी मदर और के 34, तो सपोज कीजिए के 34, के कहाँ आएगा जी, के आपका 34 किधर आएगा, के का कोई डायरेक्शन दिया हुआ है, चलिए के का कोई डायरेक्शन अभी दिया हुआ नहीं है, तो जिसका डायरेक्शन दिया हुआ है पहले उसको देखते हैं। जैसे आर का डायरेक्शन दिया हुआ आउटर सर्कल पर है, ठीक है, तो आउटर सर्कल पर है तो इसको हम लोग कर लेते हैं, आर को किसी आउटर सर्कल पर रख लेते हैं, यहाँ पर आर हो गया, ठीक है। उसके बाद आर और इसका एज कितना है, 5 दिया हुआ है, एज 5, यहाँ पर एज कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। और ये क्या है, पी, पी किसको फेस कर रहा है, आर को, तो मदर किसको फेस करती है, चाइल्ड को। ऊपर में लिखा हुआ था ना कि मदर्स आर फेसिंग चाइल्ड, तो ठीक है, यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका पी। चलिए पी हो गया, पी का एज पता है, अभी नहीं पता है, चलिए ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए पी का चाइल्ड के जस्ट लेफ्ट में एन है, तो पी का चाइल्ड कौन है, आर, आर का लेफ्ट कौन होगा, आप बताइए, ये साइड होगा, तो क्योंकि अंदर की ओर देख रहा है तो लेफ्ट ये होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, एन, यहाँ पर एन हो गया। और एन जो है किसके पेरेंट है, एक्स के, तो यहाँ पर पेरेंट है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स आएगा। एक्स क्यों आएगा, क्योंकि मदर और चाइल्ड दोनों क्या है, एक तरफ फेस कर रहे हैं, तो और एक्स का एज कितना दिया हुआ है, 6, तो ये हो गया आपका 6। चलिए अच्छी बात है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़िए। फिर देखिए एन है, एन का चाइल्ड और डब्लू के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, एन का चाइल्ड और डब्लू। एन का चाइल्ड कौन है, एक्स और डब्लू के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो आप बताइए टोटल 8 लोग, 8 पर्सन है, समझे। यहाँ पर 2 हमें मिल गया और 3 दिया हुआ है, तो इससे निकाल लेते हैं कि ये कहाँ आएगा जो, तो एन का चाइल्ड एक्स हो गया, एक्स और डब्लू के बीच में आपका हो गया कितने लोग, 3 लोग, तो आपका कौन सा 1 2 3, यहाँ डब्लू आएगा, इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 3, फिर भी डब्लू यहाँ आएगा, तो डब्लू को यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा हो गया। और डब्लू का एज कितना है, एक्स का जस्ट हाफ है, एक्स कितना है 6, तो डब्लू कितना हो जाएगा 3 हो गया। चलिए अब देखते हैं एम कहाँ है, इनर सर्कल पर है, दिया हुआ है, एम कहाँ है, इनर सर्कल पर, और एम से कोई रिलेशन है, देखिए यू का जो मदर है वो एम नहीं हो सकता है,
चलिए कोई बात नहीं। हाँ देखिए ये W मुझे मिल गया। अब W का मदर और Q जो V का मदर है उसके बीच में कितने लोग हैं, एक है। तो W के मदर कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे। W के मदर कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे। तो यहाँ और इसके Q के बीच में कितने लोग हैं, एक लोग हैं। तो डाल दीजिए Q, यहाँ पर Q डाल दिए। और फिर Q के बीच में इतना है। और Q का सन कौन सा है, सर Q का चाइल्ड कौन है, V का एज कितना दिया हुआ है, V का एज कितना दिया हुआ है, 8। चलिए ये 8 हो गया। W का मदर यहाँ पर ये आ गया, W का मदर। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमारा ये फिट हो गया। अब आगे बढ़िए। O कौन है, 36 है। और ये किसका है, T का मदर है। तो ये कहाँ आ सकता है आप बताइए। 36 इधर तो आ नहीं सकता है, इधर तो सब फुल किया हुआ है। और यहाँ पर V का मदर और T का मदर दोनों के बीच में ये क्या है, इमीडिएट राइट होना चाहिए। तो आप देखिए कि कहाँ आ सकता है, जो V का मदर और T का मदर O दोनों के बीच में एक लोग है, मतलब जस्ट क्या है, इमीडिएट राइट है। सॉरी, एक लोग नहीं है, इमीडिएट राइट है। यानी कि 2 प्लेस वैकेंट होना चाहिए हमारे पास, तभी हो सकता है, ऐसे होगा नहीं। तो 2 प्लेस कहाँ वैकेंट है। तो यहाँ पर V आ गया है, ठीक है, V का मदर Q हो गया है। तो T कहाँ आ सकता है, T चाहे तो यहाँ आएगा या फिर T यहाँ आएगा। सपोज करते हैं हम लोग देख रहे हैं अंदर की ओर, ये क्या है, राइट में है। तो आप बताइए V का राइट कौन हो जाएगा, ये बाहर की ओर देख रहा है ना। तो बाहर की ओर देख रहा है, तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा आपका, इसका राइट आपका हो जाएगा इस साइड, समझे। और ये जो अंदर की ओर देख रहा है, इसका राइट होगा इस साइड, समझे। तो ये मदर के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग ये बैठा देते हैं इसको। ये हो गया आपका T और ये हो गया आपका O। अंदर नहीं लिख करके बाहर लिखते हैं, ठीक रहेगा। O का एज दिया हुआ है 36। चलिए O का एज दिया हुआ है 36। अब देखते हैं और कुछ है हमारे पास इंफॉर्मेशन। ये हो चुका है, ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन, S और U कहीं है, कहीं अभी नहीं आया है। तो आप बताइए S और U दोनों किस स्लॉट में पड़ेंगे, दोनों किस स्लॉट में पड़ेंगे। देखिए RSTUV। तो 1 और 8 के बीच में कितने नंबर से, आप बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। इसमें से सारे नंबर्स तो 6 तो हो गया है, X के लिए है। फिर उसके बाद देखिए R का एज कितना है, 5 है, ये भी हो चुका है। फिर देखिए और क्या है, W कितना है जी, 3 है, ये भी हो चुका है। अब बताइए और क्या है, X का हाफ है, तो X 6 हो गया। तो हमारे पास कितना नंबर बचा। और कुछ है दिया हुआ हमारे पास इंफॉर्मेशन। देखिए L का एज कितना दिया हुआ है, 1 ईयर दिया हुआ है। L के सन का एज कितना दिया हुआ है, 1 ईयर दिया हुआ है। और हमें निकालना है क्या, S और U में रिलेशन, S और U में रिलेशन। तो चलिए एक भी खत्म कर दीजिए, क्योंकि एक L के सन का एज दिया हुआ है। चलिए सारे कुछ खत्म हो गया। अब बताइए हमारे पास ये सिर्फ बचा है, नंबर कौन कौन सा बचा हमारे पास, जो नंबर रिमेनिंग हुआ कौन हुआ, 2 4 7 8। और हमारे पास कंडीशन क्या है, S माइनस U इक्वल टू 2। तो आप बताइए इस दो इक्वेशन में ऐसा कौन सा दो नंबर हो सकता है जिसका डिफरेंस 2 रहेगा। सिर्फ ये नंबर हो सकता है, बाकी में किसी में डिफरेंस 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कौन सा होगा, 2 और 4 होगा। तो आप बताइए कि S बड़ा है U से, तो S के लिए कौन सा वैल्यू होगा, S के लिए 4 हो जाएगा और U के लिए 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको भी फिट कर देते हैं। S और U, यहाँ पर आपका हो जाएगा S का कितना हो गया है, 4। और फिर उसके बाद आपका U कहाँ आएगा, U यहाँ आएगा, U आपका यहाँ आएगा। क्यों, क्योंकि और बाकी जगह क्या लिखा हुआ है, U का मदर M नहीं हो सकता है। और यहाँ पर ऑलरेडी किसी का ये दिया हुआ है। और क्या है, M और L जो है कि आपस में अगल बगल नहीं रह सकते हैं, इसलिए U के लिए पोजीशन ये बना। और ये कितना हो गया, U का एज 2 हो गया।
चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या मिल गया है, P Q S T सब मिल गया, बचा क्या, दो बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है एक ये बचा हुआ है। तो हमारे पास और कौन कौन सा बचा जी, हमारे पास बच गया एक Y बच गया और L बच गया। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, M और L साथ में नहीं रह सकते हैं, ठीक है, साथ में नहीं रह सकते हैं, अच्छी बात है। और यहाँ पर और देखिए और क्या हुआ है, एस का रिलेशन कहाँ है, देखिए यू का मदर एम नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर मदर एम नहीं हो सकता, तो किसका मदर होगा, यहाँ पर सबका तो दिया हुआ है ही, तो बचा कौन, एस ही तो बचा हुआ है, क्योंकि यू का मदर एम हो नहीं सकता है, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो कहाँ पर आएगा, एम यहाँ पर आएगा, एम कहाँ आएगा, यहाँ, एस का मदर एम हो जाएगा। तो एस का मदर जब एम हो गया तो इसका एज कितना है, एम का आपका एज कितना दिया हुआ है, एम का एज दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर छोड़ देते हैं, एज अभी कुछ पता नहीं है इसलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़िए। देखिए के का एज दिया हुआ 34, टी का मदर और के के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, के अच्छा टी का मदर कौन है, ओ और के कहाँ आएगा, के 3 लोग हैं, तो देखिए 1 2 3 यहाँ पर आएगा के, यहाँ से देखिए 1 2 3 यहाँ पर के आएगा, तो यहाँ पर के कर दीजिए, और के का एज कितना दिया हुआ है 34। चलिए ये भी हमारा हो चुका है, सारा हो चुका है। और देखिए एल का सन एस और यू नहीं हो सकता है, ठीक है, एल का सन एस और यू नहीं हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है यू हो गया है और एस, यहाँ पर एल तो आएगा नहीं, यहाँ पर एम बैठ गया है, ठीक है। हमारे पास और कौन बच रहा है, आप ही बताइए, हमारे पास जो बच रहा है कौन कौन सा नंबर जो बचा हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। एक में y बचा हुआ है, l बचा हुआ है, और फिर कौन बचा हुआ है, और देखिए j बचा हुआ है, ठीक है, j बचा हुआ है, और कौन बचा हुआ है, और j, फिर आपका कौन बचा हुआ है, जे, ठीक है, जे को देखते हैं, जे कहाँ आएगा आप ही बताइए, जे के लिए 2 पोजीशन है, एक ये पोजीशन है या फिर एक ये पोजीशन है, जे 2 जगह आ सकता है, क्योंकि सन और मदर को दोनों क्या है, यहाँ पर जे क्या है आपका, जे 2 जगह सिर्फ आ सकता है, तो आप देखिए यहाँ पर जे 2 जगह आ सकता है, तो जो 2 जगह जो कि यहीं पर क्यों रखे, क्योंकि मदर और चाइल्ड क्या है, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहा है, दोनों एक दूसरे का कर रहा है, फेस कर रहा है, तो जे का चाइल्ड जो है उसका एज 3 है, ठीक है, तो जे का चाइल्ड जो है देखिए उसका एज कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो जे का चाइल्ड जो है यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ है, कि जे यहाँ पर ही आएगा, यहाँ पर आ नहीं सकता है, तो यहाँ पर और कौन आएगा, और कोई दूसरा कोई आएगा जो बचा हुआ है, तो यहाँ पर कौन बचा हुआ है, एक जैसे ये देखिए यहाँ पर ये भी खाली है, ये भी खाली है, 2 जगह खाली है, तो इसको कैसे करेंगे, अच्छा एन और क्यू, ये कहीं भी अभी तक आया नहीं है, एन और क्यू, एन और क्यू ये क्या है 37 और 31, और देखिए एन का एज कितना है जी, एन का एज दिया हुआ है 37, देखिए यहाँ पर 37 दिया हुआ, तो यहाँ पर 37, और x का चाइल्ड हो गया है n, यहाँ पर डाल देते हैं इनको 37, यहाँ पर 37 हो गया, चलिए ठीक है, ये हो गया, और q 31 है, 31 कहाँ आएगा, q के लिए कौन सा जगह बच रहा है आप बताइए, q के लिए कौन सा जगह, q तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका भी a डाल देते हैं 31, चलिए ठीक है, इतना तो हो गया है। l का एज 33 है, और m जो है कि इनर सर्कल पर है, m इनर सर्कल पर है, और l का एज 33 दिया हुआ है, तो l यहाँ हो जाएगा 33, क्यों, क्योंकि मदर और चाइल्ड क्या है फेस कर रहा है, तो l का यहाँ पर मदर है, तो यहाँ पर कौन रहेगा, चाइल्ड रहेगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों 2 मदर या 2 चाइल्ड एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम चाइल्ड को रखते तो क्या होता है, 2 चाइल्ड एडजस्टेंट हो जाता है, इससे भी और इससे भी, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ 2 चाइल्ड जो है कि आपका एडजस्टेंट नहीं हो सकता है, देखिए
तो इसीलिए हमको यहाँ पर मदर को ही रखना पड़ेगा। जब मदर को रखेंगे तभी चाइल्ड के बगल में मदर आ गया, तो ये अल्टरनेट करके चलेगा। तो यहाँ पर एल हो गया, एल का चाइल्ड कौन है, कहीं दिया हुआ है, एल का सन है जिसका एज है कितना 1 ईयर। एल का सन है, उसका एज कितना है 1 ईयर। और देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एस और यू हो नहीं सकता है, क्योंकि एल का जो सन है वो एस और यू हो नहीं सकता है। तो एल और का कौन होगा यहाँ पर, एक ही तो सिर्फ बच रहा है, वो है आपका बाई। सिर्फ एक ही बचा ना बाई, बाकी सब तो हो चुका है। अब देखिए एम का एज बच रहा है, सारे तो एज लगभग में हो चुके हैं। जे का एज मुझे मालूम हुआ, जे का चाइल्ड जिसका 3 है, ठीक है। जे किस स्लॉट में पड़ेगा, आप देखिए जे पड़ रहा है 31 टू 38 के बीच में, तो मतलब कि 31 टू 38 के बीच में पड़ रहा है। तो कौन सा नंबर बचा हुआ है आप ही बताइए, ये 31 हो गया है, 37 हो गया है, तो बचा ये आपका 35, ये बचा आपका 35। तो जे का कौन सा हो गया 35। जब ये जे का 35 हो गया तो आप बताइए एम क्या है, इनर सर्कल पर है, आउटसाइड की ओर देख रहा है, और एम का कहीं कोई रिलेशन है, यू का मदर जो है कि एम नहीं हो सकता है, ठीक है। एम और एल जो है कि बगल में नहीं हो सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ बैठ गया। चाइल्ड जो है ये डब्ल्यू का ए हो गया है, एन कितना है 37 है, ठीक है। एन का चाइल्ड मिल गया हमें कि नहीं मिला, देखिए एन का चाइल्ड सब कुछ मिल चुका है। अब हमारे पास जो है सारा इंफॉर्मेशन पूरा मिल चुका है, सारे का एज मिल चुका है, अंदर में भी मिल चुका है। आप ही बताइए सिर्फ 2 एज बच रहा है, एक इसका एज बच रहा है और एक इसका एज बच रहा है। तो आप बताइए यहाँ पर जो है चाइल्ड है, यहाँ पर चाइल्ड है, तो यहाँ पर चाइल्ड हो सकता है। अगर यहाँ पर ये चाइल्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 चाइल्ड एडजस्टेंट हो जाएगा, यानी कि निश्चित रूप से यहाँ पर हायर डिजिट रहेगा। मदर है तो हायर डिजिट, मतलब कि इस स्लॉट में पड़ेगा कोई 31 से 38 का स्लॉट में। तो 31 से 38 का स्लॉट में कौन बचा हुआ है आप ही बताइए, एक ही नंबर बचा हुआ है, वो है आपका 32। जब ये 32 हो गया तो आप बताइए यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर मदर है, यहाँ पर मदर है, तो यहाँ पर मदर हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा चाइल्ड है, अगर यहाँ पर मदर कर देते हैं, जैसे यहाँ पर जब अगर एम को यहाँ पर रख देते तो क्या होता, 2 मदर्स एडजस्टेंट टू ईच अदर हो जाता, तो ये फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। मतलब क्या, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है उसको, क्योंकि 2 मदर्स या 2 चाइल्ड एडजस्टेंट टू ईच अदर नहीं हो सकता है। तो टी के लिए बताइए सारे का नंबर्स बैठ गया है, तो टी के लिए सिर्फ कौन सा नंबर बचा है आप ही बताइए। और सबसे पहले इसको बताने के लिए ये क्या हुआ है, किस स्लॉट में पड़ेगा, इस स्लॉट में पड़ेगा, R2Y किस स्लॉट में पड़ेगा। तो सारे का तो एज हो चुका है, सिर्फ एक ही नंबर बचा है और वो है आपका 7। तो इस तरह से देखिए आपका ये सर्कुलर अरेंजमेंट का सीटिंग ये पूरा हुआ, यही है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट का सीटिंग। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, आप इंफॉर्मेशन को निकाल लिए, उसके बाद उसको धीरे धीरे आप प्रोसीड करते चले गए, तो देखिए ऑटोमेटिक जो है आपका आंसर बनने चला गया। और देखिए ये चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह जैसा क्यों है, क्योंकि देखिए अंदर की ओर बाहर की ओर, अंदर की ओर बाहर की ओर, और सब अल्टरनेट करके बैठे हुए, इसलिए मैंने इसका नाम पहले बोला था कि इसका चक्रव्यूह नाम दिया था। और आप लोग इसको एक बार फिर से अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, और जहाँ कहीं दिक्कत होगी तो एक बार मेरे वीडियो को पॉज करके जरूर देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है कि क्लियर हो जाएगा। और चूंकि आप लोगों से बहुत लोग बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन फिर से करा दीजिए सर, तो इसलिए मैंने इसका फिर से करा दिया, और इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा ही होगा। आप किसी भी एग्जाम में चले जाइए, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। और एक्चुअली ये टफ ज़्यादा नहीं है, बस टाइम टेकिंग है। और टाइम टेकिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, लेकिन इसको करने के बाद जो है ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपने जो नियरेस्ट जो एग्जाम आने वाला है, जैसे RBI असिस्टेंट का एग्जाम आने वाला है, वो मेंस का एग्जाम होने का है, फिर IBPS है, SSC है, UPSC है, तो सारे एग्जाम्स में आपका रीजनिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके साथ ही ये पूरा टॉपिक खत्म हुआ, और फिर नेक्स्ट वीडियो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था प्रीवियस वीडियो में कि मैं ब्लड रिलेशन का ही टॉपिक जो है कि उसको आगे बढ़ाऊंगा, तो ब्लड रिलेशन का टॉपिक जो है मैं उसको ये इसके बाद प्रोसीड करूंगा, और फिर उसके बाद कोई नया टॉपिक शुरू करूंगा। तो आप लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही है जो आपको सफलता दिला सकता है। देखिए दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, एक सक्सेस और एक
अनसक्सेसफुल के बीच में जो डिफरेंस होता है सिर्फ एक चीज का होता है, और वो है आपका प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करते करते आपका आत्मविश्वास आएगा और आप जरूर सफल होइएगा, जरूर सफल होइएगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। धन्यवाद।